हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप जानते हैं मुझे, मैं सारी की सारी नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आता रहता हूँ जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है 2025 में। अब रुक्का काटोगे, कैसे काटोगे, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या फीस रहने वाली है, कितनी उम्र मांगी है, और सिलेबस कैसे रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको काम करना है एक, कि आपको वीडियो बिना स्किप करे पूरी की पूरी वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए फिर करते हैं हम शुरुआत, बढ़ते हैं आगे, मुद्दे की बात पर आते हैं सीधे सीधे। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि भाई यूपीएसआई की जो भर्ती है उसके फॉर्म कब तक स्टार्ट होने वाले हैं, इन सब पर मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये है, क्या है पहला पॉइंट, कि भाई कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या है मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी इस भर्ती को कराने वाली है। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम रहने वाला है सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 4543। 4543 टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी अपने आप में काफी है, बाकी हो सकता है नोटिफिकेशन आते आते वैकेंसी और बढ़ जाए। अच्छा, आगे हम एक और बात पर आते हैं। एक और बात क्या है, वो ये है कि पोस्ट का नेम जो है भाई, टोटल पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, यानी SI सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की जो टोटल वैकेंसी वो 4242 है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी वो 106 है। अच्छा, पलटून कमांडर यानी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की 135 वैकेंसी है। और SI पलटून कमांडर यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF की टोटल वैकेंसी 60 है। कुल मिलाकर 4543 वैकेंसी है जिन पर ये भर्ती आने वाली है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई आप बैचलर डिग्री पास हो। बैचलर डिग्री पास होने मतलब यह है कि अगर आपने BA कर रखी है, या कर रखी है BSc, या कर रखा है BCom, या कर रखा है BCA, है ना, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात यह है, इंपोर्टेंट डेट यहाँ पर दी हुई है जो कि टेंटेटिव, ये भी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इतनी उम्मीद है कि जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके अक्टूबर 2025 से हो जाएंगे। लास्ट डेट नवंबर 2025 में हो जाएगी। और भाई साहब नवंबर में ही आपकी फीस जमा कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड के लिए नोटिफाई जल्दी कर दिया जाएगा आपको। ठीक है। तो आप ये बात मान के चले, ठान के चले, जान के चले कि अक्टूबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएसआई के लिए। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो जोरदार तरीके से। मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे इसका सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस रहेगी आपकी। SC और ST कैंडिडेट के लिए फीस कुछ नहीं रहने वाली है, और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए भी शायद कोई फीस नहीं रहेगी। बाकी कोई अगर उतराव चढ़ाव होता है, बदलाव होता है, फिर बदल होता है, तो वो नोटिफिकेशन आने पता चल जाएगा। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, 21 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, और 28 साल तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप जानते ही हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि अगर आप हैं OBC कैटेगरी से तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 28 में 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो 8 और 3 11, यानी 31 साल तक की फॉर्म, 31 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो उन्हें भी मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 33 साल की उम्र तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, SC और ST कैटेगरी वाले। ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट बात पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया था कि कैंडिडेट पास्ड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस, यूपीएसआई का सिलेबस क्या रहता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, इसमें आपको जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, और टोटल नंबर होंगे 100, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा।
और करंट अफेयर्स, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 40, वे भी 100 नंबर के होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन। साथ में मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू या रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे 40, जो कि होंगे 100 नंबर के। इस तरह से 160 क्वेश्चन आपको करने हैं 400 नंबर के। कितने? 160 क्वेश्चन आपको करने हैं 400 नंबर के। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? तो भाई टाइम मिलेगा 2 घंटे का। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी सिलेबस की। भाई किस सब्जेक्ट में से क्या क्या सिलेबस रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने पूरी लिस्ट हाजिर है। हिंदी से आपके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, सातवें में त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएसआई के अंदर। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, तो भाई साहब जनरल नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, साथ में साइंटिफिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पूछे जाएंगे, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स एंड ऑथर्स और स्क्रिप्ट्स, कैपिटल एंड करेंसीज, स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट एथलीट्स, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल, नेशनल सिक्योरिटी इश्यू से, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट से, है ना, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बेसिक लीगल, और जी आपका क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है ना, ऑब्जेक्टिव, और साथ में फंडामेंटल्स राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ऑल इंडिया सर्विस, और भैया लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST रिजर्वेशन लॉ, और एनवायरमेंटल एंड वेलफेयर कन्वर्सेशन लॉ, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे एसआई के एग्जाम में देखने के लिए। बाकी अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, डेसिमल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, और मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, द टॉपिक्स फॉर द मेंटल एबिलिटी भाई, और लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, है ना, कॉन्फिडेंशियल प्रिसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर, वर्ड एंड अल्फाबेट, एनालॉगी, और साथ में कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटर्नशिप, और द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड भाई साहब डिटरमाइनिंग इम्प्लीमेंट मीनिंग्स, ये सारे के सारे टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे अभी टॉपिक बहुत सारे हैं, एसआई का सिलेबस हल्के मत लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एसआई के फॉर्म भर जाएंगे तभी मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो अभी शुरू कर देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है कि भाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट सिलेबस में क्या है आपका, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, है ना, स्पॉटिंग, और भाई सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, और भाई वेन डायग्राम भी आता है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट भी आता है, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी सीटिंग अरेंजिंग भी इसमें आता ही आता है। ये सारे के सारे टॉपिक हैं। और अगर हम बात करें आगे कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, ये रहा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई साहब। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आएगा, कम्युनिकेशन हार्मोनी आएगा, क्राइम कंट्रोल आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, द एबिलिटी ऑफ द एडेप्टेबिलिटी, साथ में प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल की आएगी, पुलिस सिस्टम आएगा, और भाई कंटेम्पररी पुलिस इशू आएगा, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टू थॉप, ये सारे के सारे चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इनकी वजह से सिलेक्शन अक्सर रुक जाता है, तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेना, समझ लेना। बाकी अगर हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, और ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, और एबिलिटी टू डायल विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, है ना, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस ऑफ अदर एनालिटिकल फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, साथ में आएगा भाई सब डिसीजन मेकिंग। देखो देखो, अगर आप एग्जाम क्रॉस कर लेते हो फिर उसके बाद होता है आपको फिजिकल। फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, अगर आप हैं जनरल OBC SC कैटेगरी से।
अगर आप एसटी कैटेगरी से तो आपकी 160 सेंटीमीटर से बात बन जाएगी। अच्छा, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर चाहिए अगर आप हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 147 हाइट के साथ भी आपका काम चल जाएगा, आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, छाती की अगर हम बात करें, चेस्ट की अगर हम बात करें, तो भाई जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 79 से चाहिए 84 सेंटीमीटर, और ये चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। किसके? मेल कैंडिडेट के लिए। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी कम से कम 77 चेस्ट हो और फुलाव के साथ 82 तक पहुंच जाए, इतना ही काफी है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे रनिंग की। जब आप इतना सब कुछ कर चुके होगे तो फिर आपको करनी पड़ेगी रनिंग। रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, 4.8 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 25 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को भी 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 14 मिनट में। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो कि समस्या के सामने अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल बेफिक्र हो, कि आप मुझे जानते हैं मैं सारे के सारे डाउट क्लियर करने में एक्सपर्ट हूँ। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके बाय।